परिमल आमोद है, परम औदारिक शरीर है। ऐसे शरीर महापुरुष के होते हैं, हर किसी के नहीं होते हैं। स्थिरा स्थूल रूपा चक्षुर्गम्या औदारिका उच्यते। स्थूल माने उदार की परिभाषा कर रहे हैं। उदार कैसे कहते हैं? जो स्थूल होता है, चक्षु इंद्री के माध्यम से जिसको देखा जा सकता है, उसको औदारिक कहते हैं। ऐसा ज्ञातव्या वेदितव्या काय अर्हत पुरुष के श्री मद भगवत अर्हत सर्वज्ञ भीतरा का शरीर ऐसा होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब भाव निक्षेप की अपेक्षा से बताते हैं। मेरा ये दोष रहियो कषाय मलवज्जियो यसु शुद्धो चित्त परिणाम रही दो केवल भावे मुड़े अब्बो। मद राग दोष से रहित है, कषाय और मल से रहित है, सुविशुद्ध है, चित्त परिणाम रहता। और जिनके चित्त माने मन का परिणमन माने व्यापार से रहित है, केवल ज्ञान से युक्त है, ऐसे भाव निक्षेप की अपेक्षा से अरहंत को जानना चाहिए। ये भाव निक्षेप की अपेक्षा साक्षात केवल ज्ञान में स्थित केवली भगवान को ही भाव निक्षेप में गर्वित किया जाता है। मद रहित, राग रहित, दोष रहित, कषाय क्रोधमान माया लोभा, मला हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक लक्षणा नो कषाया तई वर्जिता रहता। नो कषाय को इन्हें मल में लिया है और क्रोधमान आदि कषायों को कषाय में लिया है। चूँकि घातिया कर्म के लिए मल कहा जाता है, मल कलंका, अघाती कर्म को कलंक कहते हैं और घाती कर्म को मल कहते हैं। इन्हें यहाँ पर नो कषाय पूरी की पूरी मल के अंतर्गत रख लिया। इनसे रहित हैं, सुविशुद्ध शांत मूर्ति है, मन के व्यापार से रहित है, छायिक भाव से सहित है। ऐसे अरहंत को जानना चाहिए। तो 1 नंबर ब्रैकेट में कहेगा क्वेश्चन मार्क है कि एक है, क्या है? मुनितव्यों को मनितव्यों के लिए शायद ऐसा लगाया हो। मुड़े अब्बा ज्ञातव्य, रहित नहीं सहित है, छायिक भाव से सहित है। अब द्रव्य निक्षेप में तो अपन ने औदारिक आदि शरीर ले लिया ना, इसके पहले आप आए नहीं हैं। अतिशयवंत और सुपरिमल शरीर, सुगंधित शरीर और इसके 1008 लक्षण, ये सब द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से होंगे। और भाव में साक्षात केवल ज्ञान होना चाहिए। तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जो राग देश मोह आदि कषाय मल है, उसका स्वरूप बताया है।
सम्मदंसणि पस्यै जानरिणाणेन तव्यपज्जाया सम्मतगुण विशुद्धो भावो वैषणायपो। सम्मदंसणि पस्यै, सम्यक दर्शन के द्वारा जो देखते हैं, राड़ी ने जाने दी, ज्ञान से जानते हैं, द्रव्य पज्जाया, सभी द्रव्य और उनके सब पर्यायों को ऐसे सम्यक्त गुण से विशुद्ध जे अरहंत भाव निक्षेप की अपेक्षा समझना। भावो अरिहस्य, अरहंत भगवान ऐसे हैं। अभी ने सम्मदंसणि पस्यै, अब दंसण का अर्थ यहाँ सम्यक तो ना लगा करके केवल दर्शन लगाना पड़ेगा। केवल दर्शन से और नाड़ीण सम्यक ज्ञान माने केवल ज्ञान से देखते हैं। सम्मदंसणि पस्यै सम्यक दर्शनेन पश्यति। सम्यक निस्तुस्तया दर्शनेनि, हाँ यही लगाया है ना। सम्यक दर्शन का अर्थ जो निस्तुष है माने विकार से रहित है, ऐसा दर्शन सत्ता रूप लक्षण मात्र से जो देखता है, वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है, ऐसा केवल दर्शन समझना। केवल दर्शन का लक्षण बना रहे हैं। अरहंत भगवान भाव निक्षेप से बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ज्ञान और दर्शन की मुख्यता से वस्तु को कथन करना, तो उस दर्शन को यहाँ पर सम्यक दर्शन जो कहा है, वो सम्यक दर्शन का अर्थ यहाँ दर्शन गुण लगाना। डाणीण जान, केवल ज्ञान से जानते हैं, केवल दर्शन से देखते हैं, केवल ज्ञान से जानते हैं। इस साकार और अनाकार हो गया ना, घटाना नहीं, दोनों की परिभाषा बना करके अरहंत भगवान को उस सम्यक्त गुण विशुद्ध से बना रहे हैं। तो यहाँ सम्यक दर्शन का अर्थ है दर्शन मोहिनी के अभाव में होने वाला सम्यक्त गुण नहीं, यहाँ सम्मत दर्शन का अर्थ केवल दर्शन है, ऐसा है। वो लगाना, चूँकि उस दर्शन को भी पश्यति का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस पश्यति का अर्थ वहाँ पर श्रद्धान है, और यहाँ पश्यति का अर्थ निराकार उपयोग है, ये है। जानाति ज्ञानेन केवल ज्ञानेन विशेष गोचरेण साकार रूप से सम्यक ज्ञान द्रव्याणि जीव पुद्गल धर्माधर्म आकाश काल है लक्षण जिसका। सम्यक्त गुणेन क्षायिक सम्यक्त से विशुद्ध निर्मल है। भावा स्वरूपा अर्हता सर्वज्ञ से ज्ञातव्या वेदितव्या, भाव निक्षेप की अपेक्षा ऐसे अरहंत भगवान जानना चाहिए। इसी श्री बोध प्रावृत में अरहद अधिकार का ये 10वां अधिकार समाप्त हो गया। अब आगे कुंद स्वामी 17 गाथाओं में प्रव्रज्या की बात करते हैं। सुन हरे तरु हिते उज्जाने तमसाण वासेवा, गिरि गोह गिरि से रेवा, भीम बणे अहो वैश्वतेवा।
अब जो दीक्षा ग्राहक मुनि महाराज हैं, उन मुनियों को कहते हैं शून्यहरे। शून्य घर में, जिसको शून्यागार के नाम से जाना जाता है, इसको हाँ दीक्षा ले चुके हैं, अब उनको कहाँ रहना चाहिए? हाँ, घा का हा प्रयोग होता है प्राकृत में। शून्य घरे या ग्रहे, और दूसरा रखा तरुएटे, वृक्ष के नीचे मूले, अधस्तन को हिट्टे कहते हैं। उज्जाने उद्यान में, तथा मशानवासे शमशान घाट में, गिरी गुहा पर्वत की गुफा में, गिरी सहरे पर्वत के शिखर पर, भीम बने भयंकर वन में, अवस्तेव अथवा वसतिका में भी निवास करते हैं। इतने स्थान मुनि महाराजों को साधना के उद्देश्य से बताया। शून्यागार विमोचतावास परोपरोधाकरण, वो वहाँ भावनाओं में रख, भावना है ना कि अतिचार, शून्यागार आचार्य व्रत की भावना है, आचार्य व्रत की भावना है ना। स्त्री राग कथा भावना है, आचार्य व्रत भावना है। शून्याग्रह, शून्य ग्रही निवास कर्तव्य। देखो, ऐसा नहीं है कि एकांत से वन में ही रहते हैं। शून्य घर का अभिप्राय होता है जहाँ पर गृहस्थों का वास ना हो, क्योंकि गृहस्थों के साथ रहने से असंयम की प्रवृत्ति हो सकती है। गृहस्थ है, अपने लड़कों बच्चों से कहा जाओ महाराज के पास खेले आओ, वो रोटी बनाएगा, महाराजों के पास भेज देगा। हाँ, बहुत सारी बाधाएं खड़ी होती हैं। बच्चे खेलेंगे, सभी चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे। अब उस मकान में पुरुष व्यापार को गया है, महिला अकेली है, तो उस सेठ को विकल्प हो सकता, महाराज हैं घर में, अकेली महिला है, आदि आदि कई विकल्प हो सकता है। इसलिए शून्य, चोरी ना हो जाए, घर खोला है, महाराज हैं, इसलिए कोई भी आ जा रहा है, कई विकल्प हो सकता है। और होते हैं, शास्त्रों में कहा भी है, महाराज आहार करने आए तो सेठ को ये हो गया कि हमारा हार महाराज ले गए होंगे, कमंडल में रख कर ले गया था वो, कोई और चील पक्षी ले गया था। आस्था भी संख्या में बदल जाती है, देखो। हाँ, गृहस्थों की आस्था ऐसा ही है। हाँ, है ये तो। गृहस्थों की आस्था ऐसे ही होती है। वो होता है, क्योंकि गृहस्थों के लिए धन 11वां प्राण है। अब गुम गया, कोई ले गया, तो उनका एक प्राण का हरण हो गया। और है ही 10 प्राण चलते हैं तो उसी से चलते। अन्नम वही प्राण, अन्न को ही प्राण कहा जाता है। अन्न कहाँ से आएगा? पैसों से आएगा।
अब वो अन्य भी नहीं जाएगा, वो सब सुरक्षा करता है। अब धन को अनाज के रूप में भी भांडागार रखते हैं ना, बड़े बड़े भांडागार होते हैं, तो धन धान्य संग्रह करना पड़ता है। प्रव्रज्यावत इति उपस्कार, ऐसा उपस्कार करना। प्रव्रज्या बता दीक्षित साधु को ऐसे स्थानों पर रहना चाहिए। बराबर। प्रव्रज्या बता तृतीया निकाला है, इति उपस्कार। तरुहिटे वृक्ष मूले स्थातव्यम, वृक्ष के मूल में ठहरना चाहिए। उद्यान में, कृत्रिम वन को उद्यान कहते हैं, गार्डन। नहीं, उत्पन्न संज्ञान वाले रह जाते थे। कुछ स्थानों में तो प्रकृति से हो जाते हैं, लेकिन उनमें अजगर वगैरह वास करते हैं। महाराजों को रोकना तो बहुत कठिन होता है। हाँ, अब वो उन पहाड़ों पे राजा महाराजा व्यवस्था कर देते थे। जैसे खंडगिरी है, तो खंडगिरी में पहाड़ पे गुफाएं बनी हैं। तो कलिंग राजा ने वहाँ के मुनि महाराजों को रहने के लिए बहुत, एलोरा तो अलग है, लेकिन जो यहाँ की गुफाएं अपने उदयगिरी खंडगिरी की बहुत प्यारी, जैसे एक व्यक्ति के लिए एक बेड का स्थान है। चंदेरी में तो गिरनार में भी हैं। दर्शन महाराज जहाँ रुके थे वो गुफा को देख के आए थे। जूनागढ़ और गिरनार के बीच में है पुनरुमल्ले, जहाँ के राजा लोग समझदार होते थे तो व्यवस्था कर देते थे। अच्छा है, अब वो पहाड़ों ही पे कर देते उस समय। वो मकान क्या है, छत वगैरह तो आज बनने लगे, मिट्टी और पत्थर के ही बने, पिरामिड जैसे। पुष्पगिरी में बना रखा। अब तो खपरा के चित्र बनवा लेते हैं लोग अपने छज्जा वगैरह में खपरों के बना देते हैं, रेडीमेड डिजाइन में। तो ये क्या है, शमशान में पितृवन स्थान है। शमशान को पिता का वन कहते हैं। पिताजी वहाँ चले गए, इसलिए पितृवन कहलाता शमशान घाट है। पितृ संस्कृत में पितृवन कहलाता।
अभी वहाँ देख के आए थे, पितृवन था वो भी, गढ़ा में, चौहानी, मुक्तिधाम, और बाजू में खूब 7 किलोमीटर लंबा जंगल, औषधि वन। लिखा है दीवार पर, परिवर्तन ही संसार का नियम। हाँ, परिवर्तन लिखा। यमराज की फोटो बनाई है, भैंसा पे सवार, बैल बने भैंसा पे सवार, बढ़िया मुछारिया, एक हाथ में वो फंदा लिए है, फंदा, और एक हाथ में गदा लाए, गदा। फंदा में नहीं फंसोगे तो गदा में दबा के फिर उसको फंसाएंगे। अच्छा सोचा होगा किसी ने कि यहाँ आने वाले लोग तो रोज़ 1500 आने ही हैं, लाइनें तो लगी पूरी जबलपुर की, वहीं पहुँचते हैं जितने होते हैं। तो देख के वैराग्य हो जाए कि फंदा पड़ने के पहले। गिरी गोह गिरे गुहायाम स्थातव्यम, पर्वत की गुफा में रहना चाहिए, गिरी के शिखर यानी पर्वत के ऊपर रहना चाहिए। भयंकर, भयानक, अटव्या, हाँ, भयानकायाम, ये लिखो ना, भीम बने भयानक, भयानकायाम अटव्याम, सप्तमी है दोनों। भयानिका याम, याम, अटवी में रहना चाहिए, और अटवी अथवा बसते ग्राम नगर में भी रहना चाहिए। नगरे पंचरात्रे स्थातव्यम, ग्रामे विशेषेण स्थातव्यम, नगर में 5 रात तक रह सकते हो और गांव में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 5 रात रहना है। वो विशेष नियम लगा बाद आएगा, ज्ञान अध्ययन की नहीं, इसके लिए अपवाद भी है। सविसा सत्तम तित्थम वच चैदालतयं च बोते ही जिण भविणं वविज्जं जिणमग्गे जिणवराविन्ति। आप कहते हैं सविसा सत्तम तित्थम, जो शोभश है, क्योंकि शून्यागार, तरुहिट्टे, उद्याने, इन स्थानों में रहते हैं तो इनमें स्वतंत्रता रहती है, कोई पराधीनता नहीं रहती है। अन्यथा कई बार ऐसा भी होता है, सुना है कि कुछ महाराज आते तो लोग तालों ही नहीं खोलते, मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए शून्यागार में रहो, स्वाधीनता है, तो वहाँ ताला नहीं रहता। अब जे स्थान जो उठ रहे हैं, बने बनाए घर साधकों के योग्य हैं। अभयारण्य में सैकड़ों गांव उठ रहे हैं, पैसा ले भाग जाओ, खाली है, बढ़िया वन स्थानों पे हो सकता है। और फिर इसके बाद में इसमें वच चई दालतयम चवत्ते, इनमें जो तीर्थ वचा, तीर्थ रूप वचन चैत्यालय कहे हैं, वे सब जिन भवन हैं। ऐसा जिन मार्गे वेद्यम, मोक्ष मार्ग में यही लक्ष्य है, उनको जिन बरा कहते हैं। यानी शून्य घर आदि स्थान में स्वाधीन है,
इनमें रहकर मुनि सत्व तीर्थ, सत्तम का अर्थ सत्व लगाया, तीर्थ जिनागम और जिन मंदिर इनका ध्यान करना चाहिए, ऐसा जिन मार्ग में जिनेन्द्र देव जानते हैं कहते हैं। सोबस सबसा सत्तम तिथम इति प्रदेशा सोवसा पराधीनत्व रहता। ये क्षेत्र स्वाधीन पराधीनता से रहित, स्वाध्याय और ध्यान के योग्य है। वहाँ स्थित्वा तत्र स्थित्वा किम कर्तव्यम, वहाँ रह कर के क्या करना चाहिए? सत्व शक्ति का विकास होता है। देखो, छिद्यमाने भेद्यमाने पी सतखंडम क्रियमाणे पी निशरीरे सत्वम अखंडित वृतत्वम निश्चल चारित्रम ब्रह्मचर्यत्वम रक्षणीयम इति सत्वम साहसम वेद्या भवति। बहुत अच्छा, ये शक्ति पैदा हो जाती है। माने सत्य का अर्थ है कि चाहे छिद जाए, भेद जाए, चाहे 100 टुकड़े कर देवें अपने शरीर के, ऐसे सत्वम अखंडित व्रतम, इसको सत्व कहते हैं, वीर्य जिसको कहते हैं, अखंडित व्रति हैं, निश्चल चारित्र। ब्रह्मचर्यत्वम रक्षणीय, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना ये सत्व साहस वेद लक्ष्य होता है। तथा तीर्थ द्वादशांगम, द्वादशांग तीर्थ अथवा ऊर्जयंत शिखर जी आदि ये वेद है, इनका ध्यान करना चाहिए। आचार्य श्री गाथाएँ पढ़ते थे समय सार में आते ना, छिज्जदुआ भिज्जदुआ अहो विपलयम यादि विपलयम, वो इस सत्व कहलाता है। समय सार की है ना गाथा, निर्जराधिकार में आती। देखो, यानी तीर्थ क्षेत्रों का ध्यान भी कर सकते हैं आप उसमें। द्वादशांग जिनका शरीर है, सम्यक दर्शन जिनका तिलक, वेद है, वचस चैत्यालयश्च, और जो वचन रूप चैत्यालय परमागम, शब्दागम, युक्ति आगम पुस्तक वेद माने ध्यान करने के योग्य होता है। जैसे कहा है, 12 अंगिज्जा दर्शन तिलया चरित्र वच्छहरा 14 पुब्बाहरणा ठावेद बाय सुहिय देवी। ऐसी श्रुत देवी की स्थापना करना चाहिए। ठावे दब्बा सुय देवी, श्रुत देवी की स्थापना करो। कैसी है उस श्रुत देवी का? 12 अंग से युक्त जिनका अंग है, यानी शरीर है, उस शरीर के ऊपर दंसन तिलिया, सम्यक दर्शन जिसका तिलक है, वो चरित्र वच्छहरा, वो चारित्र जिनका वस्त्र है, और 14 पुब्बाहरणा, और 14 पूर्व को जो धारण करते आभरण है, ऐसी श्रुत देवी को अपने हृदय में हमेशा धारण करना चाहिए। ये श्रुत देवी जिनके पास होगी, वे शून्यागार विमुक्तावास में रह पाते हैं। जिनके पास नहीं है तो उनको पुस्तकों से अपना गुजारा करना पड़ता।
मन लगाने के लिए माध्यम माध्यम उक्ति जिन वचन प्रमाणतया, जिन वचन प्रमाण रूप से कहे, जिन भवनम, क्या कह रहे हैं, जिन भवन शब्द से जिन भवनम, जिन चैत्यालय, अथ मंगलभूतम, सर्वभव्य जीवों के लिए मंगल करने वाला, ऐसे कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों का ध्यान करना चाहिए। बहुत अच्छा। ये स्थान याद ना होवे तो निर्वाण कांड को पढ़ लेना चाहिए। अष्टापदाधीश्वर स्वामी, अष्टापद तो अपन ने देखा नहीं है, लेकिन अष्टापद पहाड़ की कल्पना करके 500 धनुष की काया वाले आदिनाथ भगवान विराजमान है। 10,000 मुनि महाराज उनके साथ मोक्ष गए थे। अब क्या है, ये तो अपन एक ध्यान करने के लिए ध्येय बना रहे हैं। क्या ध्येय है? बहुत अच्छा। तो अष्टापद में से आपने बहुतर तीर्थों की यात्रा तो की है। निर्वाण कांड में से जो नहीं कर पाए हैं, उन निर्वाण कांड के पूरे तीर्थों को मोबाइल में आजकल बना के रखा है उन्हें। अच्छे भाषा में गाया भी है और उन क्षेत्रों की वंदना भी बड़ी प्यारी बनाई है उन्हें। पहाड़ के ऊपर जैसे जहाँ पहाड़ है वो पहाड़ भी दिया। निर्वाण कांड है ना इस मोबाइल में, तो उसमें सब तीर्थों का चित्रण किया है। अच्छा है। महाराज जी देखते रहते ना, बिहार में वही। सर्वभव्य जीवों के मंगलकारी है। आचार्य श्री हमेशा पढ़ते थे, भवनी तलगता नाम कृत्रिमा कृत्रिमाणाम वन भवन गता नाम देव वैमानिक ये मनविकृता नाम देवराजार्चिता नाम जिनवर निलिया नाम भाव तो हम स्मरण। समय के काल में इस श्लोक को पढ़ लो तो भी सामयिक का एक पद पूरा हो जाए। कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, भाव तो स्मरण में, भाव से स्मरण करते हैं। जा तो नहीं सकते हो कौन, हमें सकति सो ना ही यहाँ करता। शक्तिहीन है, लेकिन यहाँ से स्मरण करने में हीन नहीं बनना चाहिए। स्मरण तो अच्छे से कर सकते हैं। तथा चोक्तम नेमी चंद्रेण, जैसे नेमी चंद्र महाराज ने चामुंड राय राज्यमल देव गुरु के द्वारा रचित त्रिलोक सार ग्रंथ में कहा है। चामुंड राय और राजमल देव के गुरु यानी दो इनके शिष्य रहे होंगे मुख्य, चामुंड राय और राजमल देव के गुरु वंदे, अनुस्वार रख लो वंदे पर। बड़ी छाप देते सर। नरलोक त्रियलोक
कहाँ लिखा? आप हिंदी पढ़ रहे हैं? त्रिलोक, जिन भवन, इनमें जहाँ जहाँ जिन भवन है, और सर्व अमरेंद्र, अमरेंद्र माने वैमानिक आदि देवों के, नरवई, नरपति के द्वारा जो पूजित हैं, उन सब जिन बिंबों को मैं वंदना करता हूँ। सर्वे अकृतिम चैत्यालय संख्या परिज्ञानार्थम पूज्य देवार्यम चक्र। तो सर्वे अकृतिम चैत्यालयों की संख्या का ज्ञान करने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने एक आर्या छंद में ये लिखा है, नंदीश्वर भक्ति में आया है। नव नव चतुशतानि च सप्त च नवति सहस्र गुणिता षट् च पंचाशत पंचवियत् प्रेता पुनरत कोटयोरष्टौ प्रोक्ता। सहस्र के स्थान पे सहस्र होना चाहिए, सहस्र गुणिता 60 च। सहस्र लिखा ना, अगुणित है, सहस्र गुणिता 60 च, 1000 के साथ। आकी मात्रा नहीं चाहिए, आकी मात्रा अनावश्यक है। तो ये अकृत्रिम चैत्यालय इनने बनाए, देखो, 9 9 चतुशतानि, 9 में 9 का गुणा करो तो 81 हो जाए, और 481। देखो पहले संख्या निकाल लो, फिर अंक का नाम वाम तो गति करना, उल्टे कर देना। और सप्तनवति, सप्तनवति माने 7 और 9, 89 नहीं, 97। सहस्र माने 1000, और 60 पंचाशत, 60 पंचाशत माने 56। ऐसी इनकी अब संख्या जोड़ लो तो कोट्यो अष्टौ, 8 करोड़। 8 करोड़ 56 लाख। तो ऐसी ये संख्या कुल मिला करके अकृत्रिम चैत्यालयों की होती है। तो कुल मिला करके कितने हो जाएंगे? 8 करोड़। अब पीछे से चलना दे, कोट्यो अष्टौ माने 8 करोड़, 60 पंचाशत यानी 56 लाख, और सप्तनवति सहस्र 97,000, और चतुशतानि 99 81 481। कुल चैत्यालयों की संख्या कितनी हो गई? 8 करोड़ 56 लाख, 53 नहीं 56, 60 पंचाशत माने 56 होता। 53 कहाँ लिखा? हिंदी 56 लाख लगे, 8 करोड़ 56 लाख 97,481। पहली लाइन में ना 8 करोड़ के बाद क्या लिखा? तो गलत लिखी है। 56 लाख कर लो, 60 पंचाशत। हाँ, तो कुल मिला करके इतने अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या हो गई। प्रोक्ता अकृत्रिम चैत्यालयानां संख्या यथा एकस्यति। क्या पढ़ा चाहिए? गुणा करना है आपको 9 के 9 के साथ में। 9 9 शतानी है ना, तो 9 9 शतानी चतुशतानी, तो चतुशतानी स्वतंत्र रख लेना और 9 में 9 का गुणा कर लेना, तो 9 नाम 81, तो 481 हो जाएंगे। तो 481 जो शुरू में लिखे ना
ये सबसे लास्ट में ले जाना, उल्टी गति करोगे। और जो सबसे लास्ट में कोटो अष्टो लिखा है ना, उसको सबसे पहले ले आना, तो 8 करोड़ हो जाएंगे। इसके पहले जो 65 लिखा है, ये 56 लाख में ले आना। और फिर इसके बाद 97,000 सप्तनवति सहस्त्र इनके साथ लगाना और 9 के साथ में गुणा कर देना। नहीं, 9 81, हाँ 9 में 9 का गुणा करो तब तो बनेगा 80 माने 81, 81 180 लिखा ना संस्कृत में नीचे। अकृत्रिम चैत्यालय में संख्या ये था। अब अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या कितनी है? 2:30 बज गया, इतने ही रहने देते। पढ़ने में यहाँ इतनी कठिनाई जा रही है। आचार्य महाराज ने छंद में रच दी।